अब तक हमने कुछ ऐसे प्लेयर्स को कवर किया जो समहाउ इस ई स्पोर्ट्स सीन का पार्ट अब नहीं है। बट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी टीम्स के बारे में जो पहले काफी डोमिनेट किया करती थी बट अब वो भी इस सीन से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। सी इन सभी टीम्स का इस सीन से गायब होने का रीजन ऑलमोस्ट सेम है, लाइक गेम का बैन होना, लाइनअप एक्वायरिंग, नॉन प्रॉफिटेबिलिटी या टीम्स का ब्रेक होना। एंड ऐसे ही रीजंस की वजह से ये टीम्स अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, इसीलिए वी विल मोर फोकस ऑन देयर जर्नीज। ऑल्सो टीम्स में काफी प्लेयर चेंजेस होते हैं तो उन सभी को कवर करना काफी मुश्किल होगा, इसीलिए आई एम गोइंग टू कवर मेजर लाइनअप ऑफ ऑल द टीम्स। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, ये बिल्कुल फ्री है। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलना। एंड वन मोर थिंग, इस सीरीज में मैं टीम ओआर, टीएसएम एंटिटी, टीएसएम एंड ऐसी ही कुछ टीम्स पर ओवरऑल डिस्कशन करने वाला हूँ। अगर आपको उन पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कमिंग बैक टू द टॉपिक, नंबर 1 टीम आईएनडी। देखो, टीम आईएनडी पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना दी है। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है प्लीज चेक आउट। उसमें हमने उनकी स्क्रैच टू 100 की जर्नी कवर करी है, स्काउट एंड स्नैक्स वाला लाइनअप एंड एवरी पॉसिबल थिंग। वो हमारे चैनल की अब तक की सबसे क्रेजी वीडियो है, मेक श्योर टू चेक आउट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नंबर 1 टीम सिनर्जी। ओके, सो स्टार्ट उन्होंने 2019 में एक अनऑफिशियल ग्लोबल टूर्नामेंट से करी जिसमें इंडिया की सिर्फ 2 ही टीम्स थी और उस इवेंट में उन्होंने 10th पोजीशन ली। इसके बाद उन्होंने सिर्फ ऑफिशियल इवेंट्स खेले 2019 में, जिसमें सबसे पहला था फॉल स्प्लिट का ग्रुप स्टेज और उसका प्लेन्स। उनमें कुछ ऐसा परफॉर्म करने के बाद फाइनल्स में आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने 20 पॉइंट्स के साथ 3rd पोजीशन ली। इसके बाद वो ग्लोबल फाइनल्स में सिर्फ 23rd पोजीशन ले पाए। लेटर दे प्लेड पबजी मोबाइल ऑल स्टार्स जिसमें आउट ऑफ 16 टीम्स दे मैनेज टू सिक्योर 7th पोजीशन। इसी के साथ उन्होंने 2019 का अपना लास्ट इवेंट खेला, दैट वाज पीस कीपर एलीट चैंपियनशिप, और इसमें वो 13 पोजीशन ले पाए। मूविंग फॉरवर्ड टू 2020, 5 पीएमपीएल की सिम्स में प्रैक्टिस करने के बाद मेन इवेंट में 161 पॉइंट्स के साथ 5th पोजीशन ली। ऑल्सो लीग स्टैंडिंग्स के किल लीडर बोर्ड पर इस टीम के 3 प्लेयर्स थे और फाइनल्स में सीडीवी ने 6th पोजीशन ली। नाउ पीएमपीएल के बाद पीएमआईएस 2020 में डिसेंट 8 पोजीशन के साथ एंड किया, बट यहाँ भी सीडीवी ने किल लीडर बोर्ड पर 6 स्पॉट बुक किया। पबजी मोबाइल इंडिया सीरीज के बाद दे प्लेड देयर लास्ट ऑफिशियल इवेंट, दैट वाज पबजी मोबाइल वर्ल्ड लीग ईस्ट। इसमें 11 पोजीशन ली और इसके जस्ट बाद कुछ अनऑफिशियल इवेंट्स खेले और इसी के साथ 25 मई 2021 को उन्होंने अपना लास्ट इवेंट खेला, जिसके बाद इस टीम को गैलेक्सी रेसर ने एक्वायर कर लिया था। टॉकिंग अबाउट देयर ओवरऑल करियर स्टैट्स, उन्होंने टोटल 40 इवेंट्स खेले जिनकी कुछ ऐसी स्टैंडिंग्स रही एंड ऐसा सा उनका कुछ मेजर लाइनअप रहा। नंबर 3 0 डिग्री स्पोर्ट्स। अब देखो, सबसे पहले उन्होंने फॉल स्प्लिट का ग्रुप स्टेज खेला और उसमें 18 पोजीशन ली, बट प्लेन्स में इनका गेम प्ले काफी इंप्रूव हुआ। इन्होंने प्लेन्स और साउथ एशिया फाइनल्स में 6 पोजीशन निकाली। इवन आफ्टर सिक्योरिंग 6 पोजीशन, जी-गॉड ने फाइनल्स के ओवरऑल किल लीडर बोर्ड पर 1st पोजीशन ली, जो कि काफी कम देखने को मिलता है। ऑल्सो सिर्फ 8 पॉइंट्स की वजह से टीम 0 डिग्री स्पोर्ट्स ने ग्लोबल इवेंट मिस कर दिया था। इसके बाद उन्होंने पबजी मोबाइल ऑल स्टार्स 2019 में 8th पोजीशन निकाली एंड 1 मई 2020 को उन्होंने अपना लास्ट इवेंट खेला, जिसमें 1st पोजीशन लेने के बाद इस टीम को मार्कोस गेमिंग ने एक्वायर कर लिया था। ऑल्सो उनका मेजर लाइनअप कुछ ऐसा था। नंबर 4 टीम फैनेटिक। टीम फैनेटिक ने एक्स स्पार्क का रोस्टर एक्वायर करके पबजी मोबाइल इंडिया सीन में एंट्री ली और 7 नवंबर 2019 को फॉल स्प्लिट से शुरुआत करी। प्लेन्स में 4th पोजीशन लाने के बाद उन्होंने फाइनल्स में ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया एंड इसी के साथ उस इवेंट को 9th पोजीशन से एंड किया। 22 दिसंबर को टीम फैनेटिक ने पबजी मोबाइल ऑल स्टार्स खेला एंड 138 पॉइंट्स के साथ उन्होंने उस इवेंट को काफी डोमिनेशन के साथ जीता भी इन सभी टीम्स की भी। लेटर ऑन 29 दिसंबर 2019 उन्होंने उस साल का अपना लास्ट ऑफिशियल टूर्नामेंट खेला, जो कि एक ग्लोबल इवेंट था। इसमें उन्होंने डिसेंट 8 पोजीशन निकाली। ऑल्सो टीम फैनेटिक वाज द ओनली इंडियन टीम जिसने टॉप 10 में फिनिश किया था। मूविंग फॉरवर्ड टू 2020, उन्होंने 23 फेब को स्प्रिंग स्प्लिट में 6 पोजीशन निकाली एंड विद दिस वो पीएमपीएल ऐसे के लिए क्वालिफाई हुए। नाउ पीएमपीएल के स्किम्स में प्रैक्टिस करने के बाद उसके मेन इवेंट में दे बुक्ड 8th पोजीशन। ऑल्सो ओवेस ने ओवरऑल किल लीडर बोर्ड पर 10 स्पॉट बुक किया। लेटर ऑन जुलाई 5 उन्होंने अपना लास्ट ऑफिशियल इवेंट खेला, व्हिच वाज पबजी मोबाइल इंडिया सीरीज एंड दे लॉस्ट टू टीम टीएसएम एंटिटी, बिकॉज इस इवेंट में उन्होंने 2nd स्पॉट बुक किया। उनके एंड टीएसएम एंटिटी के बीच 27 पॉइंट्स का डिफरेंस था। किल लीडर बोर्ड पर मैक्सकाश एंड ओवेस ने 2nd एंड 5th पोजीशन ली एंड 12 मार्च 2021 वाज द डे जब उन्होंने अपना लास्ट इवेंट खेला और इसी के साथ 24 मार्च को टीम फैनेटिक ने अपने सभी ऑपरेशंस इंडिया में बंद कर दिए। टू बी ऑनेस्ट, ये काफी डोमिनेटिंग टीम थी। एनीवेज, इन सभी प्लेयर्स ने अपनी जर्नी टीम फैनेटिक के साथ शेयर करी। ओवरऑल करियर स्टैट्स की बात करें तो उन्होंने टोटल 46 इवेंट्स खेले एंड 4 इवेंट्स जीते भी। बाकी इवेंट्स में कुछ ऐसा परफॉर्म किया एंड दिस वाज द मेजर लाइनअप ऑफ टीम फैनेटिक। सी, अब जिन टीम्स की मैं बात करने वाला हूँ उनका आई एम नॉट रियली श्योर बिकॉज उनकी प्रॉपर डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। इनको समझना थोड़ा क्यूटिक होगा, इसलिए मैं आप लोगों को ओवरव्यू देने वाला हूँ। स्टार्टिंग विद टीम पावर हाउस। इस टीम के मैक्सिमम प्लेयर्स काफी ओजीज रहे हैं। ओके, सो इन्होंने 24 अप्रैल 2020 को अपना पहला अनऑफिशियल इवेंट खेला, जिसके बाद उन्होंने अपना वन एंड ओनली ऑफिशियल इवेंट खेला पीएमपीएल ऐसे। उस इवेंट में वो सिर्फ 16 पोजीशन ले पाए और इसी के साथ 10 जुलाई 2020 को उन्होंने अपना लास्ट इवेंट खेला, जिसके
बाद इस टीम के सभी प्लेयर्स ने एलिमेंट ई स्पोर्ट्स को ज्वाइन किया। बट यार दिस वाज अ मेजर लाइनअप ऑफ टीम पावर हाउस। नंबर 2 टीम फोर्स 1। सी इन्होंने 2019 से ही ई स्पोर्ट्स में एंट्री ली थी, बट अनऑफिशियल इवेंट से, एंड इन्होंने काफी अनऑफिशियल मैचेस खेले, एंड अराउंड अगस्त उन्होंने अपना लाइनअप रिलीज कर दिया। इनकी मेजर लाइनअप में ये सब प्लेयर्स थे। नंबर 3 टीम लेक्सटम। इस टीम ने 2020 में एंट्री ली, एंड काफी अनऑफिशियल मैचेस खेलने के बाद उन्होंने पीएमसी फॉल स्प्लिट में 22nd पोजीशन ली। इनकी मेजर लाइनअप में ओमेगा, अक्षर, भीष्मा, जोकर, मैडमैन एंड ऐसे ही काफी अच्छे प्लेयर्स थे। और इसी के साथ उन्होंने भी अपना लाइनअप डिसबैंड करके टीम फोर्स 1 के साथ कोलैब किया। बट इन दोनों टीम्स के कोलैबोरेशन के बाद उन्होंने सिर्फ अनऑफिशियल मैचेस खेले। इनके लाइनअप के कुछ मेजर प्लेयर्स में थे स्मोकी, वैम्पायर, सेविटार एंड मैनी मोर। और इसी के साथ ये टीम भी इस सीन से गायब हो गई। सी आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन, बट मोस्टली उन्होंने इस लाइनअप को बीजीएमआई बैन से पहले डिसबैंड कर दिया था। एंड ऑब्वियसली अगर आप स्टैंडिंग्स पर नजर डालोगे उनका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं था, एंड मोस्टली दिस कुड बी द रीजन ऑफ दिस डिसअपीयरेंस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, एंड प्लीज इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना। ठीक कहा तूने, झूठ कहा मैंने, सीज करूं मोमेंट बना, पहले टूट बना मैं तो लूट रहा, बन कर दोबारा से टूट रहा। हर दिन गुजरता है जूझ रहा, तेरी याद में स्विच फूक रहा। चल संग करूं बैठ नोट बना, फिर कंसल आता है डोप घड़ा, किस्मत की चांदी है पिघले पिघले।